हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसमें आज आपको बताने वाला हूं साइक्लोन के बारे में। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि ये कौन सा साइक्लोन है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए पता करते हैं ये कौन सा साइक्लोन है। इस साइक्लोन का नाम है अम्फान। अम्फान साइक्लोन ये 1999 के 21 साल बाद इतना भयंकर चक्रवात आया है। यह साइक्लोन ही नहीं, यह सुपर साइक्लोन है। इसकी जो एयर स्पीड है वो है 150 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर, जिससे भयंकर तबाही मचा दी है। हमारे भारत में दो राज्य इससे प्रभावित हुए हैं, वो हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वहाँ पे बहुत तबाही हुई है और हमारी एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्स। जहाँ भी कोई भूकंप, बाढ़ या कोई आपदा आती है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे राहत कार्य करती है और लोगों को वहाँ से निकालती है। अम्फान तूफान 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। और मौसम विभाग के अनुसार पहले से ही इसका बता दिया गया था कि 20 मई को यह भारत में दस्तक देगा, और वैसा ही हुआ। और उड़ीसा और हमारे पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई है। इस तूफान में रेनफॉल होता है, मतलब बारिश होती है तेज़ और हवाएं तेज़ चलती हैं। अब ये पता करते हैं कि चक्रवाती तूफान अम्फान का यह नाम क्यों पड़ा और कहाँ से चुने जाते हैं तूफानों के नाम। इन चक्रवाती तूफानों का नाम रखने की प्रक्रिया क्या है और किस आधार पर इनका नाम रखा जाता है, कौन कौन से देश इस ग्रुप में शामिल हैं, इन तूफानों का नामकरण करते हैं। चलिए पता करते हैं। चक्रवातों का नामकरण न केवल खतरे को पहचानना है, बल्कि देशों को नुकसान को कम करने के लिए, जो किसी देश में कोई नुकसान होता है उसको कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। साल 2017 में पहले भी एक चक्रवात आया था, उसका नाम ओखी था। उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था, जिसका अर्थ है बंगाली में ओखी का मतलब आँख। ऐसा ही तूफान कुछ ही साल पहले और आया था, उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, उसका नाम रखा था तितली। ऐसे ही जिसका जो नंबर होता है वह देश तूफान का नामकरण करता है। हाल ही में चक्रवात फोनी भी आया था और इसका नाम भी बांग्लादेश द्वारा रखा गया था। अब इस बार हमारे जो थाईलैंड है उसने तूफान का नाम रखा। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम का रखने का सिलसिला 2004 में ही शुरू किया गया था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। नामकरण की प्रक्रिया, एक सूची बनाई गई थी, एक ग्रुप बनाया गया था। एक सूची में 8 देशों के नाम शामिल हैं। यदि किसी तूफान की संभावना दिखती है तो इन 8 देशों के क्रमानुसार असेंडिंग में जब इस देश का नंबर आता है, उस सूची को नाम के आधार पर तूफान का नामकरण किया जाता है। इनमें जो देश हैं उनके नाम हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। हर देश ने 8 नाम पहले ही दे दिए थे। इस तरह कुल 64 नाम पहले से ही तय किए गए हैं। इस बार चक्रवाती तूफान के नामकरण की जो बारी थी वो थाईलैंड की थी, तो उसने वैसा ही किया और उसका नाम अम्फान रख दिया। अब उसने अम्फान नाम ही क्यों रखा? थाईलैंड में इस अम्फान का मतलब होता है आकाश। कुछ सूत्रों से पता चलता है कि अम्फान का मतलब बादल भी होता है। इसी वजह से
थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान चक्रवाती तूफान रख दिया। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका नाम अम्फान रखा गया। इसको कुछ न्यूज़ चैनल वाले एम्फन भी बोल रहे हैं। और 2004 में, जैसा मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी नामकरण की। और इसमें 8 देश हैं: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। अब ये पता करते हैं कि चक्रवात, साइक्लोन होते क्या हैं और कैसे आते हैं, ये कहाँ से आया साइक्लोन शब्द। अब साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया। साइक्लोस का मतलब होता है सांप का जमाव, मतलब सांप रुक जाए, उसका मतलब होता है साइक्लोस। चक्रवात एक कम दबाव वाले, इसका मतलब है जहाँ पे हवा का दाब कम होता है। हवा का दाब कब होता है? उसके आसपास वायुमंडल में कोई गड़बड़ी आ जाती है और वहाँ से निर्मित होते हैं और काफ़ी तेज आंधी चलती है। यही चक्रवात एक भीषण रूप धारण कर लेते हैं और विकराल रूप में काफ़ी तबाही मचाते हैं। अब ये पता करते हैं ये चक्रवात होते क्या हैं। कम वायुमंडलीय दाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ वायु का दाब कम होता है वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं और तेज आंधी आती है और उसी को चक्रवात बोला जाता है और साइक्लोन बोला जाता है। अब हमारे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के साथ चलती हैं, मतलब ऐसे। और बल्कि उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं को हरिकेन और टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है चक्रवात और उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है हरिकेन या टाइफून। और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं ये, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। नॉर्थन स्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुसार। अब आपको पता चल गया होगा इस तूफान का नामकरण कैसे हुआ और तूफान होते क्या हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सजेशन भी दें। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले। चलिए, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, सुरक्षित रहें।